जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा प्री का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। यह सेट जो है आपका अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट है जो वित्तीय वर्ष का इसमें प्रश्न शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। यह सेट नंबर 18 है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन से वंश ने भारत में दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था। तो दक्षिण भाग पर शासन नहीं करने वाला शासक कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजपूत। राजपूतों ने जो है दक्षिण भाग में जो है शासन नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो संगम साहित्य के रूप में जो है यह तमिल साहित्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा जो प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो कनिष्क के दरबार में जो चरक जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है आयुर्वेदिक विद्वान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन भी जो है ये इन्हीं के दरबार में रहते थे। अश्व घोष भी जो थे इन्हीं के दरबार में रहते थे। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। तो भारत के जो है लॉर्ड रिपन को जो स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो सतारा हुआ था, जो 1848 में विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर को सतारा हो जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड माउंट बेटन थे। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। यह जो है 1947 से 48 तक रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यह आपका राइट आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। तो सिविल सेवा का जनक जो है यह किसको कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिविल सेवा, पुलिस सेवा, ये सभी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बंगाल को स्थायी उपनिवेश की शुरुआत किया था। तो किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश का शुरुआत किया था। तो यह किया था आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है यह बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस से जुड़े होता है। तो पालघाट दर्रे को कौन सा राज्य को जोड़ता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु को जो है पालघाट दर्रा जोड़ता है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, डैश किसके बीच स्थित है। तो कंचनजंगा जो है यह किसके बीच स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और भूटान के बीच। यह जो है कंचनजंगा कहाँ है। तो यह सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत के किस राजा का सबसे लंबा समुद्री किनारा था। तो भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो गुजरात का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में है। तो यह आपका राइट आंसर होगा यूपी के जो है आपका यूपी के जो है लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है भारत के जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। तो पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाई मुड्डी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है कौन सा था। तो इस समस्या को कहा जाता है ग्रीन पीस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हुआ है। तो वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किसका कारण है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा
आबादी का बढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंधित लगा सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। CRPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या होगा? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे नहीं होगा, रिजर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की अनुसूचियों के कुल संख्या कितनी है? तो भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा 1972 में जो है त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान का लगभग कितने शब्दों का बना हुआ है? तो भारतीय संविधान जो है लगभग कितने शब्दों का बना हुआ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1,20,000। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? तो निर्विरोध चुने जाने वाला मात्र एक राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो यह जो है भारत के उपराष्ट्रपति को जो सौंपता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत को उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में पिफथ शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों के तहत विस्तृत से संबंधित अधिनियम 96 के तहत आते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, 10 राज्यों को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न के अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? तो यह अनुच्छेद कितना के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन यह देशों के बीच में लोगों का संचलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एनपीपी से क्या अभिप्राय होता है? तो एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा NNPFC। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में हो रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 राज्यों के घनी आबादी वाले राज्यों में से नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है नहीं है। जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और एक MP हो जाएगा। ये 5 राज्य हो जाएगा, यूपी और MP। ये 5 राज्यों में जो है जनसंख्या वाले राज्य सबसे अधिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाजार मूल्यों का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपको बताना है कि सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम व्यापार के लिए किया जाता है, भी सही है। 2 कहता है कि मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में कार्य करता था, ये भी सही है। सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता था, ये भी सही है। दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी सही है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 10 जो है सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा रोजगार जुड़ा हुआ नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुजारी जो है यह प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। जबकि टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे की गति एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण है। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे यह अनुदैर्ध्य तरंगा गति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक माध्यम में दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय
प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को जो है अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तुओं को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के जरिए जो है हमारे शरीर को जो है अमीनो एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन सी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड को जो है यानी कि विटामिन सी को कहा जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें जो COOH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो बेसिक अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्वों और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है गर्भवती महिलाओं में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एनीमिया जो होता है किसके कारण होता है? तो लौ की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइपोकोबालामिनेमिया जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। राजेंद्र प्रसाद कहाँ रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिहार के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो है यह आपका जो है किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है 1937 में बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो 1928 में रविदास सभा का गठन जो किसने किया? तय किया था जगजीवन राम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो 1929 में जो किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तय किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो यह जो था कुलोत्तुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुलोत्तुंग प्रथम जो था वह चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो संगम पतन पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर यानी कि कोरकै और जो हो जाएगा पुहार यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा गलत होगा। यहाँ पूछा गया कि नीचे कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर बताया गया तो आपका हो जाएगा टोंडी हो जाएगा और मुस्सिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में शासकों का नाम सही क्रमानुक्रम निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयुक्त करके अपना उत्तर नीचे दिए कोट को चयन करें। तो चलिए इसको चयन करते हैं। विद्याधर शासक जो था 1010 से जो है यह 29 तक था। धंग जो था यह आपका था 950 से 1002 तक। और जो यह था यशो वर्मा यह जो आपका था 930 से जो था 950 तक। और जो यह था आपका कृति वर्मा इनका जो था 1060 से जो था यह 1100 तक था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 1, 4। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? तो आदि बराह की उपाधि जो था मिहिर भोज का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने जो था यह भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ से बनाया 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ से बनाया जहाँ पहली ट्रेन चली थी?
तो कहाँ बनाया जहाँ पहली ट्रेन चली थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे से थाने। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का निर्माण झांसी को हड़पने के लिए किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन थे? तो माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन थे? तो पंजाब और बंगाल विधानसभा विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदुओं और मुसलमानों को 2 समूहों में मिलेगी। तो एक हो जाएगा, और आपको हो जाएगा विभाजन होने के जो है, और आपका हो जाएगा विभाजन होने पर 2 स्वतंत्र देशों और संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सम्मिलित कीजिए। तो दिया जाएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह वाराणसी है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो श्रीनगर है। यह गलत है, श्रीनगर नहीं होगा, कहाँ हो जाएगा? तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान जो है आपका लखनऊ हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ है। और जो है आपका भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, यह गलत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। तो धान का जो है गोविंद प्रजाति है, धान का जो है गोविंद प्रजाति है, यह सही है। गेहूं का जो है यह क्या हो जाएगा? शुष्क सम्राट, यह गलत है। गेहूं का जो है सोनाली हो जाएगा, गेहूं का सोनाली हो जाएगा, चपाती हो जाएगा, ये सभी क्या है? गेहूं का है। अरहर का पारस हो जाएगा, मटर का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गलत है। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा जो है यह आपका सीतापुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल का लगभग कितना होता है? तो भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल का लगभग कितना होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 करोड़ हेक्टेयर। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो यह आपका था पिंजौर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस अनुसूची के तहत तो किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, पहली अनुसूची के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से किसे जो है प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों से घोषित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉइंट अफ्रीकन स्नेल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्यूपेम और क्रोचेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो क्यूपेम और क्रोचेम नामक शहर जो है यह आपको कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हिंदू उत्तराधिकारित्व नियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त किया? तो यह समाप्त किया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में समाप्त किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा तो 1856 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार किया था? तो यह तैयार किया था आपका 2009 में। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति 2009 में तैयार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाल न्यायालय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो अनुमति देता है आपको कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए, ये दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 304B किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दहेज हत्या से। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B जो है यह दहेज हत्या से संबंधित है। पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो पंचशील शब्द जो है यह किससे संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डुडोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है अंडमान निकोबार के जो है प्रदेश के राजकीय पशु है डुडोंग। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो कितना रुपया तक बढ़ाया जा सकता है, इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।
तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10 रुपये तक ये बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात से सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इफ़को सही। इफ़को जो संबंधित नहीं है, इफ़को जो है यह एजेंसी भारत से कृषि सामानों से निर्यात से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। यह जो है 1982 में स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। यह केवल कृषि के लिए साख सुविधा, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है? तो भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010 से 11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 15% रहा था। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कृषि निर्यात एवं संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त व्यवस्था सही है। तो यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? तो आपका हो जाएगा राज्य में 0% और केंद्र में 100%। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। तो एक कहता है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, ये गलत है। 3 कहता है कि संतुलन क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, ये भी सही है। 4 कहता है कि समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 सही है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजक के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 से 15 के बीच। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कहता है कि हल्के रंग कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। तो हल्के रंग कपड़ों को जो गर्मी में वरीयता दी जाती है, बिल्कुल सही है। आर कहता है कारण कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, तो ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन ग्राहक के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग लाई जाती है? तो टेलीविजन ग्राहक के दूरस्थ नियंत्रण की में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग लाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अवरक्त का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी देगी? तो 2 एक जैसे बल्ब को जो है किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी देगी? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि दोनों समानांतर क्रम में जोड़ने पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दिया सलाई के निर्माण में जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है लाल फास्फोरस। भोपाल गैस त्रासदी जो है यह 1984 में हुआ था। कौन से यौगिक जो है लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर बताना कि कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो ईस्ट जो है यह कीनवन है, कैसीन जो है यह दूध का प्रोटीन है, एलोवेरा जो है आवृतबीजी है, घटपर्णी जो है यह एक गलत है। तो घटपर्णी जो है यह आपका क्या है? तो यह कीटभक्षी पौधा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन कहता है और आर कारण आर कहता है। तो कैस्टकुटला अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का उदाहरण है। तो यह जो है बिल्कुल सही कहा गया है। कैस्टकुटा अमरबेल परजीवी जो है यह आवृतबीजी का एक उदाहरण है। आर कहता है कि यह पौधे की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है और 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ बताना कि कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो दिया गया है कि नत्रजन वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है,
फास्फोरस जो है ये जड़ का विकास करता है। पोटेशियम जो है स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने में नियंत्रण करता है, ये भी सही है। बोरॉन जो है ये गलत हो जाएगा। तो बोरॉन जो है ये आपका जो है पौधे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। बोरॉन जो होता है पौधे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम 98.6 सेंटीग्रेड होता है और 37 सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका अग्रवाल का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 समाप्त होता है। आशा करते हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि दोस्तों हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।